क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी कैसे और क्यों घूमती है? इस अवधारणा ने सैकड़ों वर्षों में कई वैज्ञानिकों की रुचि को आकर्षित किया है। अब पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरने वाली एक रेखा की कल्पना करें जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों से होकर गुजरती है। इस काल्पनिक रेखा को अक्ष कहते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर उसी प्रकार घूमती है जैसे एक शीर्ष अपनी धुरी के चारों ओर घूमता है। इस वीडियो में आप पृथ्वी के घूर्णन के बारे में दिलचस्प तथ्य जानेंगे। पृथ्वी का घूर्णन क्या है? यदि कोई आपसे कहे कि आप हर समय ध्वनि की गति से भी अधिक गति से यात्रा कर रहे हैं तो क्या होगा? तब आप शायद सोचेंगे कि वे पागल थे, क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि आप यह बता सकते हैं कि आप ठोस जमीन पर खड़े हैं। फिर भी उपरोक्त कथन सही है। किसी भी समय पृथ्वी के घूर्णन के कारण हम सभी लगभग 174 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल पृथ्वी का घूर्णन वह समय है जो उसे अपनी धुरी पर एक बार घूमने में लगता है। इसे दिन में एक बार यानी हर 24 घंटे में पूरा किया जाता है। इसके अलावा वास्तव में दो अलग अलग प्रकार के रोटेशन पर विचार करने की आवश्यकता है। एक तो पृथ्वी द्वारा अपनी धुरी पर एक बार घूमने में लगने वाला समय है ताकि यह ब्रह्मांड के बाकी हिस्सों की तुलना में उसी दिशा में लौट आए। दूसरा यह है कि पृथ्वी को घूमने में कितना समय लगता है ताकि सूर्य आकाश में उसी स्थान पर लौट आए। पृथ्वी क्यों घूमती है? पृथ्वी प्रतिदिन अपनी धुरी पर एक बार घूमती है, जिससे सूर्योदय और सूर्यास्त ग्रह पर जीवन की एक नियमित विशेषता बन जाती है। 4.6 अरब वर्ष पहले अपने गठन के बाद से इसने ऐसा किया है। ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक दुनिया खत्म नहीं हो जाती। लेकिन यह घूमता ही क्यों है? घूम रहा था। इस टक्कर ने पृथ्वी के साथ साथ सौर मंडल की बाकी सभी चीजों को भी घुमा दिया। घूर्णन एक मौलिक व्यवहार है, लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है कि आखिर सौर मंडल क्यों घूम रहा है? सूर्य और उसके सौर मंडल का निर्माण तब हुआ जब धूल और गैस का एक बादल अपने ही वजन के कारण ढह गया। गैस का अधिकांश भाग संघनित होकर सूर्य बन गया। पृथ्वी गैस और धूल की इस डिस्क से बनी है जो नवनिर्मित सूर्य के चारों ओर घूमती है। इस घूमती हुई डिस्क में कुछ धूल और चट्टानें आपस में चिपक गईं और पृथ्वी का निर्माण हुआ। जैसे जैसे यह बढ़ता गया, अंतरिक्ष चट्टानें नवजात ग्रह से टकराती रहीं, जिससे यह घूमने लगा। प्रारंभिक सौर मंडल में मलबे के कारण जो सूर्य के चारों ओर लगभग एक ही दिशा में, जबकि शेष सामग्री आसपास की ग्रह निर्माण डिस्क में चली गई। ढाने से पहले गैस के अणु और धूल के कण हर जगह घूम रहे थे, लेकिन एक निश्चित बिंदु पर कुछ गैस और धूल अपने घूर्णन को गति देने के लिए एक विशेष दिशा में थोड़ा और स्थानांतरित हो गए। जब गैस का बादल ढह गया तो बादल का घूमना तेज हो गया, जबकि शेष सामग्री आसपास की ग्रह निर्माण डिस्क में चली गई। ढाने से पहले गैस के अणु और धूल के कण हर जगह घूम रहे थे, लेकिन एक निश्चित बिंदु पर कुछ गैस और धूल अपने घूर्णन को गति देने के लिए एक विशेष दिशा में थोड़ा और स्थानांतरित हो गए। जब गैस का बादल ढह गया तो बादल का घूमना तेज हो गया। अंतरिक्ष में चीजों को धीमा करने वाली कोई बात नहीं है। एक बार जब कोई चीज घूमना शुरू कर देती है तो वह आमतौर पर चलती रहती है। इस मामले में घूमने वाले शिशु सौर मंडल में बहुत अधिक कोणीय गति थी जो घूमते रहने के लिए आवश्यक है। इसलिए जब सौरमंडल का निर्माण हुआ तो संभवतः सभी ग्रह एक ही दिशा में घूमेंगे। कुछ ग्रह अपनी गति पर अपना स्वयं का चक्र लगाते हैं। शुक्र पृथ्वी की विपरीत दिशा में घूमता है। इसके अलावा यूरेनस स्पिन अक्ष 90 डिग्री झुका हुआ है। अनेक विक्षोभों के बावजूद अंतरिक्ष में हर चीज एक दिशा या दूसरी दिशा में घूमती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि घूर्णन ब्रह्मांड में वस्तुओं का एक मौलिक व्यवहार है। पृथ्वी की औसत कक्षीय गति 118 किमी घंटा अर्थात 662 मील घंटा है।